तो आप एक षड्यंत्र का शिकार हैं। एक ऐसी षड्यंत्र जिसके अंदर अनजाने में हमारे पेरेंट्स ने हमको घसीट लिया है, और शायद कल जब हम पेरेंट्स बनेंगे हम भी अपने बच्चों को इसी षड्यंत्र का हिस्सा बना लेंगे। ये एक चेन है जो कई जनरेशन से चला आ रहा है। तो क्या है ये चेन, ये मायावी कामयाबी का रहस्य? आइए इसे समझते हैं। नमस्कार। चैप्टर 1 मुक्ति। अगर तुमने पार्ट 1 देखा है तो तुम समझ चुके हो कि सक्सेस जो तुम्हें बचपन से बताया गया है वो सिर्फ एक षड्यंत्र है। ये एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो तुम्हें दौड़ाता है, जिंदगी भर के लिए दौड़ाता है और तुम्हें बोलता है कि यही दौड़ ही जिंदगी है। पार्ट 1 में मैंने तुम्हारी आंखें खोली थी, मैंने तुमसे कुछ छीन लिया था, वो थी तुम्हारी गलतफहमी। लेकिन हाँ, सिर्फ तोड़ना तो काफी नहीं होता। अगर मैंने तुमसे एक सिस्टम छीना है तो ये मेरा फर्ज है उससे बदले में मैं तुम्हें एक बेटर सिस्टम दूं, और आज मैं वही करने आया हूं। ये वीडियो कोई मोटिवेशन नहीं है। इस वीडियो में हम कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे रूल्स जो तुम्हें भागना नहीं रुकना सिखाएंगे, ऐसे रूल्स जो तुम्हें सक्सेसफुल नहीं बल्कि संतुष्ट और आजाद बनाएंगे। मैं शुरू से कह दे रहा हूं, ये इजी नहीं होगा, ये आसान नहीं होगा। कभी डाउट आएगा, कभी डर लगेगा, लेकिन अगर तुम टिक गए तो तुम वो जीवन जियोगे जो बाकी लोग सिर्फ इमेजिन करते हैं। तो आइए शान भर्ज में आज हम मुक्ति की ओर चलते हैं। नियम 1, द 20% रूल। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई महंगी चीज लेने का सोचा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ट्रेंड कर रहा है, या फिर इसीलिए कि किसी ने बोला है कि वो कूल लग रहा है, या फिर तुम लोगों को दिखाना चाहते हो अपने दोस्तों को कि देखो मैं कितना कूल हूं, मैं कितना सक्सेसफुल हूं। सच बोलो, हुआ है ना? हम सबके साथ हुआ है। फिर तुम सोचते हो कि ये चीज इतनी महंगी है, इसको खरीदने के लिए पैसे कहां से आएंगे? या तो तुम ज्यादा काम करते हो इसके लिए, या फिर तुम लोन लेते हो और उस लोन को चुकाने के लिए तुम्हें फिर ज्यादा काम करना पड़ता है। और धीरे धीरे तुम अपनी खुशियों को, अपनी शांति को साइड में रख के ये सोचते हो कि थोड़ा और भाग लूं, जब ये चीज मिल जाएगी फिर शांत हो जाऊंगा। और मान लो वो चीज मिल भी गई, लेकिन क्या गारंटी है कि कल तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए होगा? ऑब्वियसली चाहिए होगा। तो क्या करोगे? फिर से भागोगे? फिर से भागोगे तो रुकोगे कब? यही लोग फंस जाते हैं। इसको कहते हैं डिजायर्स। और डिजायर्स कभी खत्म ही नहीं होती, वो सिर्फ बढ़ती रहती है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्यों का इच्छा, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, और इच्छा ही दुख का कारण है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि तुम कुछ इच्छा करना ही छोड़ दो? नहीं, इच्छाएं जरूरी है, लेकिन लिमिट के बिना इच्छा, उससे ग्रीड कहते हैं। इसीलिए सॉल्यूशन सिंपल है। द 20% रूल आपको यह सिखाता है कि पहले अपने नीड्स को समझो। नीड्स यानी वो चीजें जो एक्चुअली में तुम्हें आवश्यक है, और उससे 20% ज्यादा तक इच्छा करो, और फिर रुक जाओ। इसे ऐसे समझते हैं, सपोज तुम्हें एक अच्छा फोन चाहिए जो कि 30,000 रुपीज में आ जाएगा। ये तुम्हारी नीड है। इससे 20% ज्यादा यानी 36,000, यहां तक अगर तुम फोन खरीदना चाहते हो तो इट्स ओके। तुम थोड़ा ज्यादा मेहनत करो, 36,000 कमा लो और खरीद लो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम 1.5 लाख का आईफोन खरीदने का सोचो। वही ट्रैप है। जब तुम्हारी डिजायर्स तुम्हारे लिमिट से, तुम्हारे कंट्रोल से बाहर होती है, तो उसको पाने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा भागना पड़ता है। आई नो इसको फॉलो करना मुश्किल है, लेकिन इसको एक सिस्टम बना लो। एक काम करो, बैठो, एक लिस्ट बनाओ कि क्या क्या तुम्हें एक्चुअली नीड्स हैं और क्या क्या तुम्हें डिजायर्स हैं, जो तुम्हें बस मन है लेने का। फिर एक 20% का लिमिट सेट करो। जो चीजें
तुम्हारी डिजायर्स है जो कि नीड से 20% ज्यादा के रेंज में आती है, तुम उसके लिए भाग सकते हो, क्योंकि वहां पे तुम्हारे पास एक लिमिट होगा। जो चीजें 20% से भी ज्यादा है उसको भूल जाओ। उसके पीछे भागोगे तो कभी बैठ नहीं पाओगे, कभी शांति नहीं पाओगे। और इससे होगा क्या? इससे होगा यह कि तुम्हें पहली बार इनफ फील होगा। यूजुअली ऐसा होता है कि सब कुछ होने के बाद भी लोगों का मन अशांत होता है, क्योंकि उनकी डिजायर्स उससे भी ज्यादा की होती है। लेकिन 20% रूल से आपको पहली बार सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तुम भागोगे, ऑब्वियसली भागोगे, लेकिन कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा। जब तुम्हारा मन होगा तुम रुक भी पाओगे। तो लिमिट सेट करो और 20% रूल को मानो। जब तुम रुकोगे, जब तुम शांति से बैठोगे, तो बाकी दुनिया वो रुकना चाह के भी रुक नहीं पाएगी। नियम 2, मास्टर ऑफ योर ओन सी। सोचो कि तुम रोज 8 से 10 घंटा काम करते हो, लेकिन वो ऑफिस तुम्हारा नहीं होता, वो सिस्टम तुम्हारा नहीं होता। तुम बस वहां पे एक एम्प्लॉई हो जो वहां पे काम करता है। और याद रखिए, एम्प्लॉइज रिप्लेसेबल भी होती है। कल को अगर तुमसे ज्यादा अच्छा काम करने वाला कोई आ गया तो वो तुम्हें रिप्लेस भी कर सकता है। और जब तुम रिटायर्ड होते हो तो तुम छोड़ के क्या जाते हो? थोड़ा पैसा। मान लो तुम 10 लाख छोड़ के रिटायर्ड हो गए। अभी तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? उनके हाथों में 10 लाख रुपए है, लेकिन उनकी लाइफ उनको तो जीरो से शुरू करनी होगी। वो 10 लाख हाथ में पकड़ेंगे, लेकिन जॉब भी तो जीरो से ही करेंगे, राइट? अब सोचो तुम एक बिजनेसमैन हो और तुम सिर्फ 8 लाख छोड़ के गुजर गए, लेकिन साथ में तुमने 20 इयर्स का एक पुराना बिजनेस भी छोड़ा है। उस बिजनेसमैन का बेटा जीरो से स्टार्ट नहीं करेगा, वो वहीं से स्टार्ट करेगा जहां पे उसके पापा ने छोड़ा था। यही तो डिफरेंस है। जॉब एक लाइन है। जॉब में तुम जीरो से शुरू करते हो, 10 तक जाते हो, फिर तुम्हारा जिंदगी खत्म हो जाता है, तुम रुक जाते हो। फिर जो नेक्स्ट जनरेशन आता है, तुम्हारा बच्चा, वो भी जीरो से ही स्टार्ट करता है और फिर भी वही 0 से 10 तक जाता है। फिर वो नेक्स्ट जनरेशन आता है, सपोज वो थोड़ा ज्यादा ज्ञानी है तो वो 0 से 15 तक जाता है, फिर खत्म हो जाता है। याद रखो, यहां शुरुआत हमेशा 0 से ही होती है। तुम जितना भी ट्राई करो, जॉब में तुम कभी 20 या 30 क्रॉस नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंसानी लाइफ तो लिमिटेड है, राइट? लेकिन बिजनेस एक लैडर है, एक अनलिमिटेड लैडर। सोचो तुमने एक बिजनेस शुरू किया, जो 0 से तुमने शुरू किया और तुम 5 तक उसको लेके गए, फिर तुम्हारा देहांत हो गया। फिर जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो 0 से नहीं 5 से शुरू करेगी। वो 5 से उसको 10 तक लेके जाएगी, फिर उसको अगला जनरेशन उसको 10 से 20 तक लेके जाएगा। ऐसे कुछ जनरेशन बाद जो तुमने 0 से शुरू किया था वो जाके 100 पे पहुंच जाएगा। लेकिन जिस जॉब को तुमने 0 से शुरू किया था वो कभी भी 30 पार नहीं कर पाएगी। यही डिफरेंस है जॉब और बिजनेस के बीच में। तो करना क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम आज ही जाके जॉब छोड़ दो। मैं ये कह रहा हूं कि जॉब करते रहो, लेकिन साइड में कुछ अपना भी शुरू करो। छोटा हो सकता है, लेकिन साइड में हो सकता है। स्टार्ट करो। शुरू में स्ट्रगल होगा, कंफ्यूजन होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम एक ऐसी सिस्टम बना लोगे जो तुम्हारे बाद भी जिंदा रहेगा। और रिवार्ड ये होगा कि तुम सिर्फ पैसे नहीं कमाओगे, तुम एक लेगेसी बनाओगे। और ये लेगेसी, एक साम्राज्य सैलरी से नहीं बनती। पहली बार तुम समंदर में किसी जहाज के कैप्टन के अंडर काम नहीं करोगे, ये पूरा समंदर ही तुम्हारा होगा। सो बी द मास्टर ऑफ योर ओन सी। नियम 3, द गिवर वर्सेस द रनर। ये काफी अनकंफर्टेबल है, तो सुनिए। जब तुम काम करते हो, क्या तुम एक्चुअली खुद एंजॉय करते हो? सोचो कि 24 के उम्र में तुमने जॉब किया। अब तुम एक जूनियर हो, तुम्हारे ऊपर ज्यादा प्रेशर है और पैसे कम है। तो तुमने 4-5 साल अच्छे से काम किया, बहुत मेहनत किया, भागते रहे, अपनी सारी डिजायर्स को छोड़ दी। और फिर ज्यों ही तुम थोड़े सीनियर बन गए हो, तुम्हारे ऊपर प्रेशर थोड़ा कम हुआ है, तभी तुम शादी कर लेते हो। तो तुम्हारी नीड्स तो उतनी ही है, लेकिन तुम्हारी फैमिली की नीड्स बढ़ जाएंगी। तो तुम क्या करते हो? प्रमोशन के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करने लगते हो।
तुम थोड़ा और भागने लगते हो। फिर जो ही तुम थोड़ा ज्यादा कमाते हो और बैठने के लिए सोचते हो, फिर तुम्हारे बच्चे हो जाते हैं, फिर उनकी नीड्स आती है, तो तुम्हें और भागना पड़ता है। तो ऐसे में तुम्हारी खुद की नीड्स कम होती जा रही है, लेकिन तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे फैमिलीज की नीड बढ़ती रहती है और तुम उनके लिए भागते रहते हो। इसे भागने में 30 इयर्स चले जाते हैं, फिर तुम रिटायर्ड हो जाते हो। अब तुम सोचते हो कि चलो फाइनली जिंदगी भर भागने के बाद आज अभी मैं एंजॉय कर सकता हूं, लेकिन तुम देखते हो कि तुम्हारा उम्र निकल गया है, हेल्थ तुम्हारी साथ नहीं दे रही, तुम्हारे अंदर वो एनर्जी नहीं रही, और तुम देखते हो कि तुम्हारा बेटा जो 24 इयर्स का है वो भी इसी साइकिल का हिस्सा बनने वाला है। वो भी सोच रहा है कि थोड़ा भाग लूं, उसके बाद मैं शांति से बैठ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें पता है वो कभी नहीं रुक पाएगा। अब ऑनेस्टली बताओ कि तुम्हें मिला क्या? जितना तुम भागते गए, तुम्हारी इच्छाएं उतनी कम होती रही, तुम दूसरों के लिए उतना ज्यादा जीते रहे, और अपनी खुशी कहां थी? इस एंटायर प्रोसेस में तुम्हारी खुशी का नाम और निशाना भी नहीं था। तो करना क्या है? करना यह है कि तुम्हें तेज नहीं भागना है, तुम्हें अपनी सही स्पीड में भागना है। अपनी नीड्स को पहले लिमिट करो, द 20% रूल। उसके बाद यही सिस्टम अपने फैमिली को भी समझाओ। मैं जानता हूं शुरू में रेजिस्टेंस आएगा, आपके बच्चे कंपैरिजन करेंगे, एक्सपेक्टेशंस होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो एडजस्ट करेंगे, वो समझेंगे भागने से कुछ नहीं मिलता। डिजायर्स कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। जो ही तुमने उन डिजायर्स को 20% तक लिमिट कर लिया, फिर तुम्हें कभी भी अनलिमिटेड भागना नहीं पड़ेगा। पहली बार तुम खुश हो गए, और जब तुम्हारे बच्चे अपनी जॉब लाइफ में पहुंचेंगे तो पहली बार वो भी खुश हो पाएंगे, वो समझ पाएंगे क्यों उनके पापा या फिर उनकी मम्मी उनको ये सिखाए थे कि हमेशा रनर नहीं बनना, कभी कभी रिसीवर भी बनना होता है। और जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे, वो समझेंगे कि तुमने सिर्फ उन्हें पैसा नहीं दिया, तुमने उन्हें एक सिस्टम दिया है। तुमने उन्हें समाज के उस षड्यंत्र से आजाद किया है, जिस षड्यंत्र का शिकार कई जनरेशन से तुम्हारी फैमिली होती आ रही थी। तुमने उन्हें दसान फर्ज का हिस्सा बना दिया है। तुमने उन्हें मुक्ति दी है, मुक्ति दी है, मुक्ति दी है। तो जरा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले आपको 20% रूल पर्सनली लगानी होगी। आपको आपकी खुद की डिजायर्स को लिमिट करना होगा। अपने नीड से 20% ज्यादा तक जितना भी चाहिए आप उससे पा सकते हैं बहुत इजीली, लेकिन उससे ज्यादा ग्रीड आपको तबाह कर देगा। रूल नंबर 2 में आप चाहे जो भी जॉब करते हो, साइड में खुद का एक बिजनेस बनाओ, ताकि आप खुद के समंदर को खुद ओन कर सको। और अंत में आप सिर्फ एक रनर बनने के बजाय, हमेशा भागते रहने के बजाय, एक रिसीवर भी बनो। अपने फैमिली को भी इसमें इंक्लूड करो, वो भी अपने डिजायर्स को कंट्रोल करें, ताकि आप सब एक संतुष्ट जीवन जी सके। मेरे वीडियो के पार्ट 1 ने आपको जगाया था, लेकिन आज पार्ट 2 में मैंने आपको रास्ता दिखाया। अब चॉइस सिंपल है, या तो वही पुरानी दौड़ या एक नया सिस्टम। सानवर्ड एक ऐसी जगह जहां सोसाइटी के सिर्फ षड्यंत्र नहीं टूटते। मैं आपको एक नया सिस्टम देता हूं जो ज्यादा प्रभावशाली है और जो ज्यादा संतोषजनक है। बहुत बहुत धन्यवाद इस आलाप का अंश बनने के लिए।